नमस्ते बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ 1 भारतीय संविधान के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस पाठ में जो भी प्रश्न दिए गए हैं पाठ के अंतर्गत, उन सभी प्रश्नों का हल हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसमें पाठ के में जो जो प्रश्न दिए हुए हैं इस सब को पहले हम लोग हल करेंगे। उसके बाद इस पाठ के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इसको हल करेंगे। तो सर्वप्रथम पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग हल करते हैं, और दूसरे वीडियो में पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस पाठ के प्रश्न को। पहला क्वेश्चन आपका है, आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का हल हम लोग देखते हैं। हम अपने विद्यालय में निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। हम अपने विद्यालय में समय से जाते हैं, हम अपने विद्यालय के चेतना सत्र में भाग लेते हैं तथा सभी क्रियाकलापों को करते हैं, अपने वर्ग कक्ष में शांत भाव से बैठते हैं तथा अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अपने विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखते हैं तथा उनके आज्ञा का पालन करते हैं, अपने विद्यालय में पंक्तिबद्ध प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। इसके अलावे भी आप इस सूची में कुछ और जोड़ सकते हैं जो आपके विद्यालय में होता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। तो हमारी शिक्षिका विद्यालय में निम्न नियमों का पालन करती है। प्रत्येक दिन नियत समय पर विद्यालय आती हैं, विद्यालय में समय से अपने कक्षा में जाती हैं तथा हम लोग को पढ़ाती हैं। पाठ पढ़ाने के पश्चात हम लोगों को गृह कार्य देती है तथा गृह कार्य का जांच करती है। प्रधानाध्यापक के दिशा निर्देशों का पालन करती है। अब अगला क्वेश्चन है, जरा सोचकर बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो शिक्षकों को नियमित उपस्थिति एवं कार्यकलाप पर ध्यान रखना होता है। दूसरा, विद्यालय में अनुशासन को बनाए रखना होता है। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखना, विद्यालय के सफल संचालन के लिए योजना बनाना, विभिन्न प्रकार की संचिकाओं एवं कागजातों का संधारण करना और विद्यालय का समाज में सही रूप से प्रचार प्रसार हो इसकी व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अपने वर्ग में अलग अलग समूह में समूह चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों को चार्ट पेपर पर लिखकर अपनी कक्षा में सजाइए। तो इस कार्य को आपको स्वयं करना है। हम लोग जो है सो इसमें कुछ उत्तर को लिखते हैं। इसके बाद आप लोग जो है सो कक्षा में समूह चर्चा कीजिएगा और उसके आधार पर चार्ट बनाइएगा। तो इसका आंसर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं बुनियादी कानून है। इस अधिनियम के आधार पर 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने मना नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम के आधार पर प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 8 तक की पढ़ाई हेतु सरकारी स्कूल होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय में छात्र व शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन सा कानून बनाएंगे। ये प्रश्न आपके पुस्तक में पेज नंबर 3 पर दिया गया है। यहाँ आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है सो नहरवाल इलाके के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें इसके लिए निम्नलिखित कानून बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र के सभी लोग साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे, कूड़ा कचरा नियत स्थान पर रखेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यह तो हो गई कानून बनाने की बात,
अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाए। तो नहरवाल इलाकों में कानून लागू करने का काम उस क्षेत्र की जनता द्वारा गठित पंचायत के द्वारा करना होगा। इनके निर्वाचित सदस्यों पर कानून लागू करने की जिम्मेवारी होगी। अगला क्वेश्चन है, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया। ये क्वेश्चन आपके बुक में पेज नंबर 4 पर पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है, इसलिए सरला बहन ने मुन्नी को काम पर नहीं जाने दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका पेज नंबर 4 से ही है, अपने घर पर बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है। तो मैंने अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा की, उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ऐसी घटना देखी है। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में छोटी उम्र में बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो छोटी उम्र के बच्चों को काम पर लगाने से उनकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षिका की मदद से यह पता लगाएं कि इन घटनाओं के शिकार लोगों को भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। पहला क्वेश्चन है, दहेज के लिए विवाहिता को जला देना। यह क्वेश्चन जो है सो पेज नंबर 4 पर ही है और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है सो दहेज के लिए विवाहिता को जला देना, तो इसके लिए संविधान कैसे मदद करता है इसके बारे में लिखना है। तो इसके लिए दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा है, 10 वर्ष के बच्चों को चाय की दुकान में काम कराना। चाय दुकानदार को इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही कारावास भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना। ऐसे पुलिस अधिकारी पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। चौथा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना। ऐसे व्यक्ति को भी कड़ी सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना। किसान सरकार के निर्णय के खिलाफ अदालत जा सकता है। उचित मामला होने पर अदालत सरकार को जुर्माना भरने व जब्त जमीन को किसानों को वापस करने का आदेश दे सकती है। अब अगला क्वेश्चन है पेज नंबर आपके 5 पर, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित किया गया वह कानून है जिसके माध्यम से उस देश या राज्य को बेहतर तरीके से संचालित किया जाता है। उस देश या राज्य का संविधान कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है संविधान कहलाता है। ये आपका संविधान का परिभाषा हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी नियम क्या होते हैं। तो वह नियम जो मूलभूत होते हैं तथा उसके आधार पर अन्य नियम निर्धारित किए जाते हैं बुनियादी नियम कहलाता है। शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार व कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। तो स्वास्थ्य केंद्र लोगों को चिकित्सा व चिकित्सीय परामर्श व जांच, टीकाकरण, दवा वितरण आदि की बुनियादी सुविधाएं देता है। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं की एक सूची बनाइए। तो हमारे विद्यालय में निम्नलिखित सरकारी सुविधाएं दी जाती है। दोपहर में मुफ्त भोजन दिया जाता है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, मुफ्त पुस्तक दी जाती है, पोशाक के लिए राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ 6 पर दिए गए चित्रों को देखकर अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है उसको लिखना है। तो ये पृष्ठ 6 है। पृष्ठ 6 पर इस पिक्चर को देख के अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखना है। इस चित्र को गौर से देखिए। यह जो है तो ये यहाँ की जनता है और ये प्रशासन के, अंग्रेज प्रशासन के लोग हैं। तो इसको देखकर आपके मन में कौन सी छवि बनती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो पृष्ठ 6 पर दिए गए चित्रों से पता चलता है कि अंग्रेज सरकार लोगों पर तरह तरह का जुर्म करते थे। उनका शासन भारत को लूटने और दबाकर रखने के इरादों से भरा हुआ था।
अब अगला क्वेश्चन है इसी 6 पृष्ठ से, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है? कैसे? तो अंग्रेजी हुकूमत शोषण का पर्याय बन गई थी। वह भारतीय लोगों का तरह तरह से शोषण करती थी। अपने स्वार्थ के लिए भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। अंग्रेजी सरकार अपने फायदे के लिए हम भारतीयों के अधिकारों का लगातार हनन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किसी चीज़ की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया किस चीज़ की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो इस तरह के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध किसी काम के लिए मजबूर किया जाता? उत्तर है नहीं। यदि हमारा देश आज़ाद रहता तो हम भारतीयों को हमारी इच्छाओं के विरुद्ध किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता तो क्या इस घटनाओं को रोका जा सकता था? हाँ, रोका जा सकता था। यदि अपना संविधान होता तो व्यक्ति अपनी मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत की शरण में जा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की स्पष्ट मांग 1920 में की थी। अब अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? तो अंग्रेज लोगों को अनेक तरह से शोषण करते थे, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। अगर अपना संविधान हो जाता तो यह कार्य नहीं कर पाते। इन कारणों से अंग्रेज सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी थी? तो भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में निम्नलिखित मांगे रखी थी: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? तो भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य निम्नलिखित हैं: समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, लोकतांत्रिक शासन पद्धति आदि। तो ये इस पाठ के क्वेश्चन थे। अब अगले दिन हम लोग इस पाठ के ही पेज 9 के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद इस पाठ में जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं इसको हम लोग हल करेंगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।